दुबई की तपती दोपहर थी। आकाश अपनी चमकीली नीली छतरी फैलाए खड़ा था और दुनिया भर से आए हजारों लोग उस अद्भुत एयर शो का रोमांच देखने जुटे थे, जहां आसमान का हर कोना गर्व, शक्ति और आधुनिक तकनीक का प्रदर्शन बन चुका था। हर किसी की नजरें भारतीय वायुसेना के उस स्वदेशी गौरव पर थीं, जिसे भारत ने अपने लंबे संघर्ष, शोध और वर्षों की मेहनत से खड़ा किया था। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 अपनी सुंदर आकृति और तेज रफ्तार के साथ दुबई के मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर आसमान को चीरते हुए उभरने वाला था। दर्शकों में भारतीयों की धड़कनें और तेज थीं, क्योंकि उनका अपना देश दुनिया के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित एयर शो में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने जा रहा था। तेजस का कॉकपिट उस वीर सपूत के हाथ में सौंपा गया था, जो अपने शांत स्वभाव, बेहतरीन नियंत्रण और साहसी उड़ानों के लिए जाना जाता था। विंग कमांडर नवनाश सियाल। कांगड़ा की मिट्टी से उठकर आकाश को अपनी कर्मभूमि बनाने वाले इस पायलट ने न केवल अपने परिवार का, बल्कि पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा किया था। उनकी मुस्कान में संयम था, उनकी नजरों में अनुशासन और उनके हर कदम में भारतीय वायुसेना की परंपराओं का तेज झलकता था। दर्शकों में कई कैमरे पहले से ही आसमान की ओर उठ चुके थे और तेजस के इंजन के पहले दहाड़ते ही पूरा वातावरण गर्व की ऊर्जा से भर गया। तेजस ने रनवे को हल्के से स्पर्श किया और कुछ ही पलों में नीले आकाश की ऊंचाइयों की ओर उड़ान भर ली। उसके पीछे की हवा में धूल का एक सुंदर बादल सा उठ गया, मानो धरती भी उसे सलामी दे रही हो। तेजस ने आसमान में अपनी पहली चक्करदार मनूवर की और उस क्षण दर्शकों की तालियों ने हवा को और तेज बना दिया। लेकिन हकीकत का अपना नियम होता है, तकनीक का अपना स्वभाव और उड़ान का अपना जोखिम। कोई नहीं जानता था कि कुछ ही पल बाद वही आसमान जो गर्व से दमक रहा था, अचानक एक दर्दनाक हादसे का साक्षी बनने वाला है। उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद ही अचानक तेजस का संतुलन बिगड़ता दिखा। यह संकेत था कि कुछ गंभीर गड़बड़ हो चुकी है। कॉकपिट के भीतर मौजूद नवनाश सियाल समझ चुके थे कि स्थिति सामान्य नहीं रही। कहा जाता है कि एक पायलट की पहली जिम्मेदारी अपनी मशीन नहीं, बल्कि जमीन पर खड़े हर एक इंसान की सुरक्षा होती है, और नवनाश सियाल ने ठीक वही किया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि विमान जैसे ही अस्थिर हुआ, सियाल ने उसे भीड़ से दूर मोड़ने की कोशिश की। उन्होंने विमान को शहर और दर्शक क्षेत्र से हटाकर खुले इलाके की ओर ले जाने के लिए हर संभव मनूवर करने की कोशिश की। उनकी इस कोशिश में उनका अनुशासन, उनका साहस और उनका कर्तव्य एक साथ दिखाई दे रहा था। वे जानते थे कि उनके सामने सेकंडों का समय है और उस कम वक्त में भी वे इस बात के लिए संघर्षरत थे कि किसी भी निर्दोष नागरिक की जान खतरे में न पड़े। तेजस नीचे की ओर झुक रहा था और ऊंचाई तेजी से कम हो रही थी। पायलट ने जेट को ऊपर उठाने की कोशिश की ताकि अंतिम क्षण में भी उन्हें कोई मौका मिल सके, पर तकनीक और किस्मत दोनों उस समय उनके साथ नहीं थी। विमान झुकते झुकते अचानक जोरदार धमाके के साथ जमीन से टकराया और क्षण भर में आग का एक बड़ा गुब्बार आसमान में फैल गया। धुएं का काला बादल देखकर दर्शकों की चीखें गूंज उठीं और पूरा एयर शो एक भयावह सन्नाटे में बदल गया। दुर्घटना की खबर कुछ ही मिनटों में दुनिया भर में फैल गई। मीडिया, एयर शो अधिकारी और सुरक्षा दल तुरंत घटनास्थल की ओर भागे, लेकिन तब तक स्थिति बहुत आगे बढ़ चुकी थी। वहीं दूसरी ओर भारतीय वायुसेना के कैंप में जो शोक छाया, उसकी गंभीरता शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल था। वायुसेना के प्रवक्ता ने पुष्टि की कि हादसा गंभीर था और उसमें पायलट की मृत्यु हो चुकी है। भारतीय वायुसेना ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि यह क्षति केवल संगठन की नहीं, बल्कि पूरे देश की है। कुछ ही देर में यह दुखद संदेश हिमाचल प्रदेश पहुंचा, जहां कांगड़ा की धरती ने इस वीर सपूत को जन्म दिया था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि यह समाचार हृदय विदारक है और देश ने एक बहादुर, कर्तव्यनिष्ठ और सौम्य स्वभाव वाले अधिकारी को खो दिया है। उन्होंने सियाल की वीरता और राष्ट्र सेवा को नमन किया। उनके शब्दों में शोक ही नहीं, बल्कि उस बेटे पर गर्व भी छलक रहा था जिसने अपने अंतिम क्षण तक देश का मान रखा। दुबई एयर शो का अंतिम दिन इस हादसे की वजह से एक भारी शोक में बदल गया। एक तरफ दुनिया की तमाम वायु सेनाओं के विमान गर्व से उड़ान भर रहे थे, वहीं दूसरी ओर भारत का झंडा एक गहरे दर्द के साथ नीचे झुकता महसूस हो रहा था। दुबई की उस दोपहर के बाद शाम का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। एयर शो का अंतिम दिन जहां उत्साह और तालियों से खत्म होना था, वहां अब गहरा सन्नाटा और शोक की परछाइयां फैल चुकी थीं। तेजस के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद हर दर्शक
हर तकनीकी विशेषज्ञ और हर अधिकारी के चेहरे पर एक ही सवाल लिखा था, आखिर यह कैसे हुआ। लेकिन इस प्रश्न से भी अधिक दर्दनाक व खाली जगह थी जिसे विंग कमांडर नवनाश सियाल की अनुपस्थिति ने पैदा कर दिया था। उनके जाने की खबर ने न केवल भारतीयों बल्कि दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों को भी स्तब्ध कर दिया। दुबई एयर शो के अधिकारी तुरंत जांच टीमों को सक्रिय कर चुके थे। विमान के मलबे के आसपास सुरक्षा घेरा बना दिया गया था और तकनीकी विशेषज्ञ हर छोटे बड़े हिस्से को ध्यान से जांच रहे थे। भारतीय प्रतिनिधि दल लगातार स्थानीय जांच एजेंसियों के साथ संपर्क में था, जबकि भारतीय वायुसेना ने आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी कि एक विशेष कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बनाई जाएगी जो इस दुर्घटना के हर पहलू की परत दर परत जांच करेगी। तेजस जैसे उन्नत और कई बार सफलतापूर्वक उड़ान भर चुके विमान का इस तरह गिर जाना केवल एक हादसा नहीं बल्कि एक गहन तकनीकी और संचालनात्मक प्रश्न भी लेकर आया था। लेकिन हादसे से पहले और हादसे के बाद लोगों की नजरों में सबसे बड़ी बात वह साहस था जो पायलट ने अंतिम सेकंड तक दिखाया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेजस जैसे ही अस्थिर हुआ, पायलट ने उसकी दिशा बदल दी। वह विमान सीधी भीड़ की ओर बढ़ भी सकता था, लेकिन सियाल ने उसे एक झटके में मोड़कर खुले क्षेत्र की ओर ले जाने का निर्णय लिया। यह निर्णय किसी साधारण इंसान का नहीं बल्कि एक ऐसे सैनिक का था जिसकी नसों में कर्तव्य का रक्त बहता था। यह वही पल था जिसने दर्शकों को समझा दिया कि आकाश में उड़ने वाले, ये नजर न आने वाले हीरो वास्तव में जमीन पर खड़े हजारों लोगों के रक्षक होते हैं। वे खुद को कुर्बान कर सकते हैं लेकिन निर्दोष लोगों की जान को खतरे में नहीं पड़ने देंगे। दुर्घटना के कुछ घंटे बाद यह खबर नवनाश सियाल के गांव पहुंची। कांगड़ा की शांत पहाड़ियां अचानक मातम के साए में डूब गईं। परिवार के आंगन में रोशनी थी लेकिन दिलों में अंधेरा ही अंधेरा। पिता अपने बेटे के साहस पर गर्व करते हुए भी टूट चुके थे। मां के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। पड़ोसी, रिश्तेदार और गांव के लोग शोक में डूबे हुए थे। हर कोई कह रहा था कि नवनाश बचपन से ही शांत और जिम्मेदार स्वभाव का था और उसे हमेशा उड़ान का सपना रहा। जिन हाथों ने पहली बार कागज का जहाज उड़ाया था, वे हाथ अब आसमान में भारत का सबसे उन्नत लड़ाकू विमान उड़ाते थे। लेकिन किस्मत ने उस उड़ान को अचानक छीन लिया। भारत में सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलियों की बाढ़ सी आ गई। लोग उनकी तस्वीरें साझा कर रहे थे, उनकी बहादुरी को सलाम कर रहे थे और यह मांग भी उठ रही थी कि ऐसे बहादुर जवानों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाए। यह केवल एक पायलट की मृत्यु नहीं थी, यह वह क्षण था जब एक पूरा देश अपने बेटे को खोने के दुख में एकजुट हो गया। उन्होंने यह भी कहा कि तेजस जैसे स्वदेशी विमानों का विकास भारत की शान है और यह हादसा उस प्रगति का अंत नहीं बल्कि और बेहतर तकनीक और सुरक्षा की दिशा में नई शुरुआत होनी चाहिए। दुबई एयर शो का माहौल धीरे धीरे सामान्य हो रहा था, लेकिन उस आसमान का रंग अब पहले जैसा नहीं था। जिस जगह तेजस गिरा था वहां जली हुई मिट्टी और विमान के छोटे छोटे हिस्से अभी भी मौजूद थे। इस जगह को अब केवल हादसे का स्थल नहीं बल्कि एक वीर पायलट के साहस का प्रमाण माना जा रहा था। वहां खड़े गवाहों ने बताया कि जिस क्षण विमान नीचे गिरा उसी क्षण सियाल ने जेट को ऊपर उठाने की आखिरी कोशिश की थी। उन्होंने आखिरी सांस तक जमीन पर खड़े लोगों की सुरक्षा के बारे में सोचा, न कि अपनी जान के बारे में। भारत सरकार और वायुसेना ने स्पष्ट कर दिया कि सियाल की वीरता को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्हें उनकी बहादुरी के लिए विशेष सम्मान देने पर भी विचार किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ विमान प्रोजेक्ट से जुड़े इंजीनियर्स ने भी अपनी तकनीकी टीमों के साथ बैठकें शुरू कर दीं। इस हादसे ने उन्हें झकझोर दिया था, लेकिन यह भी तय किया कि तेजस जैसे स्वदेशी विमानों का सफर और मजबूती से आगे बढ़ेगा। यह उन सभी वैज्ञानिकों का प्रण था जिन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा इस स्वदेशी तकनीक को दुनिया में पहचान दिलाने में लगाया है। दुबई एयर शो की अंतिम घड़ियों में भारत का स्टॉल शांत था। दूसरे देशों के अधिकारी वहां आकर संवेदना व्यक्त कर रहे थे। भारतीय प्रतिनिधियों के चेहरे पर गर्व और दुख दोनों एक साथ थे। तेजस की अनुपस्थिति ने वह खालीपन छोड़ दिया था जिसे शब्दों में भरना संभव नहीं था। कुछ समय पहले तक जो विमान आसमान में अपने पंख फैलाकर दुनिया को चुनौती दे रहा था, वही अब स्मृति बन चुका था। लेकिन वह स्मृति केवल एक हादसा नहीं बल्कि एक साहसी पायलट की प्रेरक कहानी में बदल गई थी। विश्व भर के न्यूज चैनलों पर इस घटना की विशेष कवरेज दिखाई जा रही थी। विदेशी विश्लेषक भी कह रहे थे कि तेजस की क्षमता असाधारण है और उसका दुर्घटनाग्रस्त होना तकनीकी सुधारों के नए दौर को जन्म देगा।
वहीं दुनिया के कई देशों के रक्षा विशेषज्ञों ने विंग कमांडर सियाल की वीरता की प्रशंसा की, क्योंकि उन्होंने भीड़ से दूर विमान को मोड़कर अनगिनत जानें बचा लीं। धीरे धीरे रात उतर आई। दुबई के आसमान में जगमगाती रोशनी के बीच एक सन्नाटा ऐसा भी था जिसमें एक देश का गर्व, उसका दर्द और उसका सम्मान तीनों एक साथ महसूस किए जा सकते थे। भारतीय खेमे में बैठा हर अधिकारी एक ही बात सोच रहा था, तेजस आज गिरा है, लेकिन उसकी आत्मा, उसका गर्व, उसका पराक्रम कभी नहीं गिरेगा। और जिस पायलट ने उसे उड़ाया, उसकी कहानी हमेशा उस आकाश में गूंजती रहेगी जहां उसने अपनी आखिरी उड़ान भरी थी।